Okay. So, welcome to the yet another session of हब ट्रेनिंग। आज हम यूसाना हब की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आई बिलीव एवरीवन नोज कि हब बेसिकली है क्या, यूसाना हब है क्या। यूसाना हब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करा जाता है व्हेन यू रजिस्टर, जहाँ पे आप अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी सारी एक्टिविटीज, एवरी ट्रांजैक्शन, whether it is related to the orders, whether it is related to the genealogy, whether it is related to the new enrollment, या फिर आपसे कमीशन से रिलेटेड एक्स वाई जेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर हब। ओके, तो आप हब तक कैसे पहुंचते हैं फॉर द न्यू पीपल जिन्होंने न्यूली ज्वाइन करा है एंड उनको थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ब्रीफ कर देता हूँ। आपको अपने हब पे जाने के लिए यू जस्ट हैव टू विजिट टू usana.com। दिस इज द वेबसाइट। ये स्टैंडर्ड वेबसाइट है फॉर ऑल द ग्लोबल मार्केट्स। आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, राइट साइड में आपको बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग दिखेगा। आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मार्केट करना है, इंडियन फ्लैग में आना है स्क्रॉल करके एंड सेलेक्ट इंग्लिश। तो आप यूसाना इंडिया का जो पेज है आप उस पे आ जाएंगे। देन यू विल फाइंड द लॉगिन प्रॉम्प्ट, जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, जो आपका आईडी यूसाना एसोसिएट आईडी है वो, या फिर आपने अगर कोई यूजर नेम अपना क्रिएट करा है, आपके स्पॉन्सर ने जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा है आपका यूजर नेम क्रिएट करा है वो, या देन द पासवर्ड। तो ये आप जब लॉगिन करते हैं तो आपका पेज जो है हब का, जो होम पेज जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा शो होता है। दिस इज बेसिकली दी होम पेज। यहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन द टेस्ट अकाउंट जस्ट टू ब्रीफ यू, आपको बताने के लिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, क्या डिटेल कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी अकाउंट की डिटेल्स आएंगी, आपकी एसोसिएट आईडी, आपका रिकग्निशन नेम। अगर आपने 35 पॉइंट्स अपने आपको एक्टिव करा हुआ है तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पीरियड दिखाएगा कि आप कब तक एक्टिव हैं, कब तक आप कमीशन क्वालिफाइड हैं। ये आपका वेबसाइट, यूसाना वेबसाइट का पेज होता है। यूसाना वेबसाइट हम ये वो वेबसाइट होती है जो आप अपने लिए क्रिएट करते हैं। जैसे कोई एसोसिएट चाहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा इंसाइट अपनी तरफ से कस्टमाइज्ड इंसाइट दे सकूं अपनी न्यू एनरोलमेंट्स को, जिनको मैं बता सकूं कि जो मैं उनको कम्युनिकेट करना चाहता हूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेटर अबाउट द प्रोडक्ट्स, अबाउट द कंपनी, और मैं चाहता हूं कि मेरे से जो जुड़ रहे हैं लोग वो इन्फॉर्मेशन पहले देखें ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। क्योंकि हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है, हर किसी का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। हम जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो हब ट्रेनिंग है, उसमें थोड़ा सा अभी लेट जाएंगे, थोड़ा सा बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आप वेबसाइट कैसे कर दें, बिकॉज काफी क्वेरीज इससे रिलेटेड आती हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द एसोसिएट्स को, जो न्यू ज्वाइनिंग्स होते हैं, उनको शायद इसका आइडिया नहीं होता कि आप अपनी वेबसाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इधर आपको बटन दिख रहा है मैनेज वेबसाइट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप, ये आपने अगर अपना नाम क्रिएट करा हुआ है, डोमेन नेम आप क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले नेम आप क्या चाहते हैं वेबसाइट पे, ये वो होता है बिजनेस और डिस्प्ले नेम आप चाहते हैं कि अपना। बट हाँ, इसमें कीवर्ड जो होते हैं उसमें यूसाना या ऐसी कंपनी से रिलेटेड कोई डोमेन नेम आप कीप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कीप दैट। आपको डिफरेंट अपना ये तो सर नेम या कोई और नेम जो है जो यूनिक हो, बेसिकली आपको वो यहाँ पे रखना है। आपका डोमेन नेम क्रिएट हो जाता है, यू कैन अपलोड योर फोटोग्राफ ऑल्सो इफ यू वांट टू, सेव चेंजेस कर देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो आपको रीच आउट कर सके तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। बट मेक श्योर कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के बाद ये टॉगल है इसको ऑन करें, तो आपकी वेबसाइट में वो जाएंगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनको डिस्प्ले होगा। सिमिलरली ईमेल आईडी के साथ भी ऐसे ही होता है। ईमेल आईडी आपने एंटर कर दी, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, देन आपको चेंजेस सेव करने पड़ेंगे। देन आप चाहते हैं कि डिस्प्ले योर फेवरेट प्रोडक्ट्स। जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हर किसी की एक अपनी अप्रोच होती है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस आगे वो बांटना चाहता है, और वो अपनी उस अप्रोच से जाना चाहता है अपनी न्यू एनरोलमेंट्स के पास, अपनी टीम के पास बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि ये मेरे मेन हाइलाइट्स हैं, ये मेरे मेरे मेन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आगे प्रमोट करना चाहता हूँ।
तो आप अपने वो टॉप 5 प्रोडक्ट्स अपने चूज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखिए, जब 5 प्रोडक्ट थे तो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 5 है। बट अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, आप चाहते हैं ऐड करना, आप ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बायोमेगा, ये आ जाएगा। या कोई और प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो। तो ये आपने लिस्ट कस्टमाइज कर दी। जब आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा तो उनको ये 5 प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं करा है तो जो हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे शो करेंगे। ओके, ये हो गया। देन सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स मतलब आपका फेसबुक हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, वो आप चाहते हैं कि उन आपके लोग उन तक आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल तक रीच आउट कर सके, आपको वहां पे भी फॉलो करे, तो आप यहाँ पे अपने हैंडल्स की डिटेल डाल दीजिए। फेसबुक की, इंस्टाग्राम की मोस्ट प्रोमिनेंट यही होते हैं मोस्टली। अगर आपके पिंटरेस्ट अकाउंट है या लिंक्डइन का, वहां पे आप कुछ पोस्ट करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपनी हैंडल का लिंक डालिए, टॉगल बटन ऑन कीजिए तो आपका लिंक शो करेगा, जिस पे क्लिक करते वो डायरेक्ट आपके अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं। ओके, अगर आप बहुत एंथुसियास्टिकली वहां पे अपलोड करते हैं, आप चीजें इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है, जिसको वो आगे आपके न्यू लोग जो जो ज्वाइन करते हैं वो आगे भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को रीच आउट कर सकते हैं, उस चीज को शेयर कर सकते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। देन दिस इज द शेयर द बिजनेस डिस्प्ले लिंक टू एनरोलमेंट। लिंक टू एनरोलमेंट बेसिकली एक प्री डिफाइंड लिंक होता है जो आप चाहते हैं कि आप, कोई भी मेरी वेबसाइट विजिट कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पे लिंक एनरोल करे, तो जो लिंक आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे लिंक क्रिएट करते हैं। आप जो लिंक वहां पे क्रिएट करेंगे और अपलोड करेंगे, तो जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा, तो जो आपने प्लेस डिफाइन करी होगी, प्लेस मतलब बिजनेस सेंटर और लेफ्ट या राइट साइड, जो आपने डिफाइन करा होगा वो एनरोलमेंट वहां पे प्लेस हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इज इट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये चीज ऑन करें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सजेस्ट मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अगर डिफाइन कर दिया बिजनेस सेंटर 2 का लेफ्ट में, बट एक टाइम के बाद आप चाहते हैं कि बिजनेस सेंटर 2 का राइट में BC3 में जाए, और अगर अगर आपने लिंक चेंज नहीं करा, तो जो भी इस पे क्लिक करेगा वो सारी सारी एनरोलमेंट आपकी बिजनेस सेंटर 2 के लेफ्ट में ही होती रहेंगी, बाकी आपका जो ट्री है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको आप मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको उसके लिए अटेंटिव रहना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट दी वेबसाइट। जब ये चेंजेस आप सारे क्रिएट कर देंगे, अपनी वेबसाइट ऑन कर देंगे वहां से मैनेज वेबसाइट से, तो आपकी वेबसाइट वहां पे शो होगी। एंड आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ से कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी मीडियम के थ्रू, ईमेल या जैसे आप चाहते हैं लिंक शेयर कर सकते हैं। आप किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि पहले वो एक डिटेल ले ले, इंफॉर्मेशन ले ले, तो आप ये लिंक शेयर करेंगे तो वो आपके लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आ जाएंगे। ओके, जो एनरोलमेंट लिंक की हम अभी बात कर रहे थे वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज लिंक पे जाएंगे इसके लिए भी हम। ओके, तो मेंबरशिप लोकेशन, वेट अ मिनट, डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि एनरोलमेंट कहाँ पे हो, यहाँ पे आप आईडी डालेंगे अपनी, बाय डिफॉल्ट जो आपकी आईडी है वो एंटर करेंगे। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे नीचे नहीं, मेरे थर्ड लेग में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बिजनेस सेंटर 2 के नीचे एनरोलमेंट हो, या आप डिफाइन करना चाहते हैं कि अपनी टीम में कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसके नीचे एनरोलमेंट्स हो, उनकी आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। बिजनेस सेंटर सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे प्लेस करना है, लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करेंगे एंड सेव कर देंगे। ये आपका लिंक क्रिएट होगा एसोसिएट्स के लिए। सिमिलरली डिफरेंट है आपका एफिलिएट्स के लिए। प्रोसेस सेम है बट कस्टमर टाइप जो है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे एफिलिएट हो गया। बिजनेस सेंटर आप किसके नीचे लगाना चाह रहे हैं, उनका बिजनेस सेंटर 1, 2 और 3 जो आप चाहते हैं, साइड एंड देन सेव। सिमिलरली गोज फॉर दी प्रेफर्ड कस्टमर। यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है अपनी ही आईडी के बिजनेस सेंटर 1 के लेफ्ट में। मैं चाहता हूँ कि कोई इस लिंक पे क्लिक करे तो मेरे अपने BC1 के लेफ्ट में वो सेव हो जाए, एनरोल हो जाए। सो दिस इज अबाउट द एनरोलमेंट लिंक। ओके, अब आते हैं हम अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर।
जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे हमने ज्वाइन करा है, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेसिकली अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को रीड करने के लिए कि हमारा बिजनेस डेवलप कैसा हो रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से एरियाज हैं हमारे बिजनेस में, हमारी ट्री में ग्रो करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो अब सबसे पहले मैं कवर करूंगा जीनियोलॉजी, जो बहुत बेसिक रिपोर्ट है और इसकी इंफॉर्मेशन होना सबके लिए बहुत जरूरी है। ये बेसिकली आपकी रिपोर्ट जो है आपको शो करता है कि आपका जो पूरा एक टीम है, जो आपने एक टीम बिल्ड करी है, जो आपका पूरा ट्री आपने बनाया है, जो आपकी पूरी जीनियोलॉजी है, वो यहाँ पे शो करती है। बाय डिफॉल्ट इसमें प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बिजनेस सेंटर है, लेवल है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो आपकी टीम में जिसकी एनरोलमेंट है, उनका लेफ्ट साइड का टोटल कितना है, राइट साइड का टोटल। अच्छा, ये लेफ्ट और राइट साइड जो है उनके बिजनेस सेंटर का लेफ्ट एंड राइट है, कंबाइंड नहीं है, ये बिजनेस सेंटर का है। उनका टाइटल क्या है, क्या वो अभी अभी स्टार्टिंग फेज में है या एक टाइटल अचीव कर लिया है, शेयरर, शेयरर, बिल्डर, अचीवर, या कुछ और टाइटल है डायरेक्टर लेवल पे है, वो टाइटल यहाँ शो करेगा। उनके प्रेफर्ड कस्टमर का काउंट कितना है उनके नीचे उस पर्टिकुलर बिजनेस सेंटर में, उनके नीचे एसोसिएट्स कितने हैं, कंट्री, स्टेट, उनका फोन नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी। डे फोन बेसिकली सेलेक्ट करना, मोबाइल का ऑप्शन नहीं होता वहां पे एंटर करने के लिए, डे फोन हमेशा सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। बट आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को मेरी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मेरे को इस प्री डिफाइंड से नहीं मिल पा रही, मुझे चेंज करना है, मुझे अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज करना है, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, फिल्टर्स आप देख पा रहे होंगे, इसके नीचे कॉलम का ऑप्शन है, कॉलम में आप जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल कॉलम्स, मतलब जो आपके पास फील्ड्स या डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जिनको आप सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम्स में आ जाएगा। सिलेक्टेड कॉलम्स में वो डिटेल्स होती हैं जिनके बेसिस पे आपकी रिपोर्ट डेवलप होती है। जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे बाय डिफॉल्ट जो थी, उसके अगर आप सिलेक्टेड कॉलम्स में आप अपनी डिटेल्स को मूव करेंगे तो आपकी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो आप इसको चेंज भी, डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को नहीं, मुझे लेवल नहीं देखना है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। मेरे को टाइटल नहीं देखना है, इसको डिलीट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि जो मेरा पीसी काउंट है वो ऊपर आए, तो एरो से क्लिक करेंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएगा, सिमिलरली एक स्टेप नीचे आएगा। तो ये आप ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से कस्टमर आईडी को मूव करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम्स में आ जाएगा, लेकिन सबसे नीचे ये आएगा। आप चाहते हैं इसको ऊपर है, वही सेम प्रोसेस है, एक एक करके ऊपर लाएंगे, एंड देन इन दी एंड आप अप्लाई करेंगे तो आपकी रिपोर्ट आप देखेंगे उस तरीके से डेवलप हो जाएगी। हमने लेवल हटा दिया था, लेवल यहाँ पे नहीं है। कस्टमर आईडी हमने ऐड करा था, कस्टमर आईडी हमारा 2 स्टेप ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे को और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देखनी है और अपने हैंड्स ऑन कुछ करना चाहता हूँ चेंजेस उसके अंदर, तो आप चाहते हैं तो सीएसवी फाइल या फिर एक्सेल फॉर्मेट में भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ में भी शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ किसी को व्यू करने के लिए शेयर करना चाहता हूँ, नॉट टू एडिट दैट, तो आप पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में कर सकते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके, दैट्स हाउ इट गोज। बाकी और हम देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसके नीचे। अब ये विद लास्ट परचेज डेट स्टार्टिंग ऑन, मतलब आप देखना चाहते हैं कि मैं, मेरे को अपनी टीम में वो लोग देखने हैं जिनकी लास्ट परचेज कौन सी डेट को हुई थी। आप चाहते हैं कि मेरे को देखना है कि अप्रैल मंथ में मेरे कितने लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जिन्होंने लास्ट परचेज करा, उसके बाद अभी तक कोई परचेज नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जनवरी कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 जनवरी करता हूँ। कोई डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैं जो हमारा ये टेस्ट अकाउंट है इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं होती है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये अकाउंट मैंने क्रिएट करा है ताकि मैं आपको बता सकूं। आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पे आपका दिखेगा कि उन्होंने लास्ट परचेज कब करी है उस डेट तक, तो वो चीज वहां पे वो शो करेगी। एक्टिव कस्टमर ये बेसिकली वो काउंट है जो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये सारे एक्टिव इनएक्टिव कंबाइंड आपको शो करता है। आप चाहते कि नहीं, एक्टिव वाले मेरा ठीक से काम कर रहे हैं, मुझे इनएक्टिव के ऊपर काम करना है, मुझे उनको मोटिवेट करना है, और आप चाहते कि मेरे को उनका डेटा चाहिए।
आप इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपने अपनी रिपोर्ट क्रिएट करी थी आपकी, वो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन इनएक्टिव के हिसाब से आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेसिकली 25 ट्रांजेक्शन्स दिखाता है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 500,000 तक आप इसको ले जा सकते हैं, तो 1000 ट्रांजेक्शन्स आपकी शो करेगा। ओके, स्टार्ट विद एसोसिएट आईडी। ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो मेरा खुद का अकाउंट है, मेरी आईडी है 62448449, उसके बिजनेस सेंटर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये यहीं से स्टार्ट होगा। बट आप चाहते हैं मेरे नीचे एक लीडर है XYZ नाम से, मैं उनके बिजनेस सेंटर से देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे उनकी आईडी डाल के अगर 001 करेंगे तो उनकी आईडी से जो उनके नीचे पूरी टीम है आपकी, वो शो करेगी। ओके। कमीशन पीरियड बेसिकली ये है कि आपको देखना है कि कमीशन क्वालिफाइड पीरियड कौन सा है, आप उसको डिफाइन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करंट वीक दिखाएगा, चेंज करना चाहते हैं 9th में, 2nd में, जो भी डेटा आप करते हैं उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमर टाइप, जैसे मैंने आपको बताया अभी हमारे प्रोमिनेंट कस्टमर टाइप्स हैं एसोसिएट्स, एफिलिएट्स एंड प्रेफर्ड कस्टमर्स। तो बाय डिफॉल्ट ये सारे शो करता है। कोई स्पेसिफिक चाहिए, अगर आपको एसोसिएट चाहिए एसोसिएट पे क्लिक करिए, प्रेफर्ड कस्टमर के लिए प्रेफर्ड कस्टमर पे, एफिलिएट के लिए एफिलिएट के लिए, देन क्रिएट, तो आपका उस हिसाब से रिपोर्ट डेवलप हो जाएगी। सो दीज आर वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट ऑप्शंस आपके ईमेल और फोन जिसमें ये दोनों अवेलेबल हैं, बाय डिफॉल्ट सब में होते हैं, तो इसका कोई रेलेवेंस इतना होता नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको डिफाइन करनी है कि पर्सनल वॉल्यूम अमाउंट उनका, जिसने आपने जो टाइम पीरियड सेलेक्ट करा है अपना यहाँ पे कमीशन पीरियड, उस पीरियड के अंदर किसका पर्सनल वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं इतना है, और कम कर लेते हैं इसको, इतना ज्यादा 0 to 900 कर लेते हैं पर्सनल वॉल्यूम अमाउंट। 0 to 900 के बीच में कितने लोग फॉल कर रहे हैं, तो वो आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एस्टिमेटेड सीवीपी, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सीवीपी 0 से 500 के बीच में, मान लेते हैं हम 500 के बीच में 0 to 500 सीवीपी अभी क्रिएट हो रही है या बनी थी उस पर्टिकुलर पीरियड में जो हमने ऊपर डिफाइन करा है, तो ये वो आ जाएगा। वॉल्यूम नीडेड, ये वो होता है कि कोई किसी टाइटल के या किसी क्वालिफिकेशन के बहुत नजदीक है, बेसिकली टाइटल ही होता है रिपोर्ट में, और उनको कितनी वॉल्यूम और चाहिए वो टाइटल अचीव करने के लिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बिल्डर के लिए हमें 200 सीवीपी चाहिए होता है, ठीक है, बट उसमें कोई 190 पे आके रुक गया है, 10 सीवीपी बचा है, तो कितना वॉल्यूम और उनको चाहिए कि वो बिल्डर टाइटल अचीव कर ले, उस हिसाब से इंफॉर्मेशन कस्टमाइज होती है। फर्स्ट टाइम चेक अर्नर्स, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई चेक अर्न नहीं करा है और आप चाहते हैं कि मैं उनसे एक बार बात करूं कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कमीशन अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो लोग आ जाएंगे यहाँ पे। नॉट रिसीव्ड अ चेक इन एक्स डेज, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 साल का डेटा दिखाता है, 0 से 365 डेज के बीच में किसी ने चेक अर्न नहीं करा है, तो ये आपको वो शो करेगा। आप चाहते हैं नहीं, मेरे को इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं चाहिए, मुझे देखना है पिछले 30 दिन में कितने होने चाहिए, 60 दिन में कितने लोगों ने चेक अर्न नहीं करा है, तो वो डेटा आपको दिखा देगा यहाँ पे। नीचे टाइटल वाइज स्पॉन्सर्ड, आपकी आपने पर्सनल स्पॉन्सरशिप है आपकी या आपकी डाउनलाइन ने स्पॉन्सरशिप करी है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, डेट एंड डेट, एंड सिमिलरली बाकी ऑप्शंस भी ऐसे ही है। सो दिस इज अबाउट द जीनियोलॉजी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने क्वेरीज को, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ द मीटिंग उनको आंसर करने की। अगर बाय एनी चांस आंसर नहीं होता है, देन उसका आंसर लेके आई विल गेट बैक टू यू, या फिर हम जब नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे तब आई विल कम विद द आंसर फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट हम गो थ्रू करते हैं, वॉल्यूम रिपोर्ट। वॉल्यूम रिपोर्ट बहुत बेसिक रिपोर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी है एट द सेम टाइम। वॉल्यूम रिपोर्ट बेसिकली आपकी अपनी पर्सनल तीनों बिजनेस सेंटर्स की, या अगर आपने ज्यादा बिजनेस सेंटर अपने गेन कर लिए हैं 3 से ऊपर, वो है तो आपकी वहां पे आपके ना, फॉर एग्जांपल से ये है बिजनेस सेंटर 1 का पर्सनल अमाउंट कितना है, BC1 के पर्सनल में आपने कितनी वॉल्यूम जनरेट करी है वो शो करेगा। उसके लेफ्ट में कितनी वॉल्यूम है, राइट में कितनी वॉल्यूम है, कितना आपका कैरी ओवर आया है प्रीवियस वीक से, जो प्रीवियस वीक का आपका लेफ्ट ओवर था वो अभी इस वीक में कितना कैरी ओवर हुआ है, और उन दोनों का कंबाइंड, फॉर एग्जांपल लेफ्ट में आके आपके लेफ्ट रोल ओवर आपके 100 हैं और अभी करंट वीक का आपका 100 है, तो टोटल लेफ्ट आपका 200 हो जाएगा।
टोटल जो होता है वॉल्यूम का और रोल ओवर का कंबाइंड होता है, सिमिलरली फॉर राइट। ठीक है, और ये लेफ्ट के टोटल और राइट के टोटल ही पे के ऊपर ही आपकी जो एस्टिमेटेड सीवीपी है वो कैलकुलेट होती है। तो दिस इज अबाउट दैट। तो ये चीज ऐसे होती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी वॉल्यूम डिटेल आती है सारी। आप इसको भी जैसे जिनियोलॉजी में हमने देखा था, आप उसी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट रिपोर्ट, ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट। एज द नेम सजेस्ट, ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट करती है आपकी ऑर्डर की हिस्ट्री को। ये बेसिकली आपकी टीम की पूरी, आपकी पर्सनल भी और आपकी टीम की जो ऑर्डर की हिस्ट्री रही है वो पूरी शो करता है। गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई मेरे को देखना है कि मैंने लास्ट ईयर, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अगस्त मंथ, जुलाई सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, जुलाई से स्टार्टिंग ऑन जुलाई 1 से लेकर अभी तक कितने ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं, या इसको आप कम भी कर सकते हैं। रेंज बहुत बड़ी हो गई है, आप अपने हिसाब से कम ऊपर नीचे कर सकते जैसे आपको चाहिए। तो ये मेरे पास, मैंने शो को देखा तो मेरे पास ये ऑर्डर्स निकल के आए कि भाई मेरी टीम में ये ऑर्डर्स इतने प्ले हुए हैं। किस कस्टमर ने करे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे है। वो के कस्टमर टाइप क्या है, एसोसिएट है, प्रेफर्ड कस्टमर है, एफिलिएट है, वो यहाँ पे शो करेगा। फुल नेम उनका क्या है वो आ जाएगा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, प्रेफर्ड कस्टमर बोनस यहाँ पे बना था या नहीं बना था वो, प्रोडक्ट की डिटेल्स क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑर्डर हुए थे वो यहाँ पे शो कर जाएगा। टोटल ऑर्डर का प्राइस क्या था, कितनी वॉल्यूम आई थी, फोन एंड ईमेल आईडी। सो ये कुछ प्री डिफाइंड डिटेल्स होती हैं जिनको आप कस्टमाइज करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट रिपोर्ट में देखा था। अवेलेबल से सिलेक्टेड में मूव करके एंड देन अप्लाई, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो कस्टमाइज हो जाएगी। ओके, सो ये आपकी ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट है। इसमें काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्ट विद एसोसिएट आईडी, यहाँ पे भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। आप अपनी आईडी से देखना चाहते हैं या अपनी डाउनलाइन से देखना चाहते हैं, वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करना है, कि मैंने जुलाई मंथ में फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि लास्ट मंथ जो मैंने क्लोज करा है अप्रैल मंथ में, तो मेरी टीम में से किन किन लोगों ने पोस्ट बायोटिक सेट ऑर्डर करा था, या मेरे किन किन लोगों ने प्रोकोसा ऑर्डर करा था, या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है। यहाँ पे आप कंटेन्स प्रोडक्ट में अगर आप डालेंगे तो वो डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ये मैंने पूरा डाला भी नहीं है बट यहाँ पे आ गया है। देखिए, मैंने प्रोकोसा का सिर्फ इनिशियल्स ही लिखे हैं और यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया है कि भाई ये जो ऑर्डर आपका था इसके अंदर आपने प्रोकोसा ऑर्डर करा हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, जिसके बारे में आई बिलीव काफी मतलब कम लोगों को अभी इसकी इंफॉर्मेशन है। तो मेरा मेन मोटिव यही होता है हम लोगों का कि आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर सकें। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी है, किस ऑर्डर की मिनिमम वॉल्यूम आप देखना चाहते हैं, कम से कम उसकी 50 पॉइंट्स होनी चाहिए वॉल्यूम उससे, तो वो ऑर्डर मेरे को चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 होनी चाहिए, मतलब फिर आपकी रेंज वहां पे, या ज्यादा से ज्यादा 50 होनी चाहिए, तो 50 तक आपके ऑर्डर रुक जाएंगे। अगर 60 है या 65 वॉल्यूम है तो वो उस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। अगर मिनिमम आपने 35 कर दिया, 35 से अगर नीचे होगी तो वो ऑर्डर शो नहीं करेंगे, 35 एंड अबव शो करेंगे। ओके, इंक्लूड सारे कस्टमर टाइप्स के नहीं, मेरे को सिर्फ एफिलिएट के देखने, मेरी एफिलिएट की टीम बहुत बड़ी है, मुझे उनका देखना है, एफिलिएट पे क्लिक करेंगे उनका आ जाएगा। नहीं, मेरी टीम प्रेफर्ड कस्टमर, मेरी टीम में बहुत सारे, मेरे को उनकी डिटेल देखनी है, प्रेफर्ड कस्टमर क्लिक करेंगे वो आ जाएंगे। ओके, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर से सर्च करना है, आप पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर से भी सर्च करते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि उस ऑर्डर में क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, कितनी वॉल्यूम आई, जो भी XYZ रीजन है आपका वो कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो है वो सारे सिमिलर ही हैं, जस्ट टू डिफाइन योर जो आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, ऑर्डर हिस्ट्री रिपोर्ट। Then we'll go to PC report. This is the fourth report we'll be covering today. PC report, थोड़ा, हाँ जी, ओके। तो पीसी रिपोर्ट बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, पीसी रिपोर्ट आपकी जो है वो प्रेफर्ड कस्टमर की रिपोर्ट है। प्रेफर्ड कस्टमर की डिटेल यहाँ पे शो करता है कि आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में कितने प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं और कितने एक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे सारा आ जाएगा।
आप देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपके नीचे एक प्रेफर्ड कस्टमर है ABC, उनके नीचे प्रेफर्ड कस्टमर है DEF या XYZ या जो भी है। आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे ABC प्रेफर्ड कस्टमर के नीचे कितने प्रेफर्ड कस्टमर है, उसने कितने प्रेफर्ड कस्टमर्स को रेफर करा है। तो आप वो पर्टिकुलर प्रेफर्ड कस्टमर का आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उन्होंने जितने प्रेफर्ड कस्टमर्स को रेफर करा होगा, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी ऑल दिखा रहा है, आप चाहते कि नहीं मुझे मेरी टीम में किसने रेफर करा है न्यू प्रेफर्ड कस्टमर को, मुझे वो नहीं जानना। मैं चाहता हूं कि मैंने खुद ने पर्सनली कितने स्पॉन्सर करे हैं प्रेफर्ड कस्टमर, मुझे उनकी डिटेल चाहिए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर्स की रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके, कॉलम ऑप्शन वही फिल्टर जैसे मैंने बताया था, आप अपनी कस्टमाइज कर सकते हैं रिपोर्ट को अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। देन आपकी वही स्टार्टिंग डेट, कौन सी डेट से आप स्टार्ट करके देखना चाहते हैं, कौन सी आईडी से आप देखना चाहते हैं, कौन सी आईडी के नीचे कितने प्रेफर्ड कस्टमर है, वो आप कर सकते हैं। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बाकी जो नीचे कस्टमाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने हब को एक्सेस करना, हब से अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो अपनी बिजनेस की प्लानिंग होगी, बिजनेस को आगे फोरकास्टिंग होगी, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो हब की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी हब की ट्रेनिंग होती है आप प्लीज़ इस ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए एंड एनकरेज कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं वो इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, क्योंकि आप सुनेंगे, आपको देखेंगे तो आपको लगे कि बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं पता होती है और हम काफ़ी मिसलेड हो जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ मैं कहाँ से देखूँ, लेकिन आपके पास सब कुछ रेडीली अवेलेबल होता है। लास्ट रिपोर्ट जो हम यहाँ पे कवर करना चाहेंगे वो होगी हमारी क्लोज टू चेक। इसकी क्वेरीज भी बहुत आती हैं हमारे पास। क्लोज टू चेक बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली वो होती है आपकी रिपोर्ट जो शो करती है, जैसे मैंने अभी फ्यू रिपोर्ट्स बैक मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि कोई किसी टाइटल किया, टाइटल वो टाइटल के लिए था बट यहाँ पे कमीशन या सीवीपी से रिलेटेड है, कि कोई एक पर्टिकुलर सीवीपी को अचीव करने के लिए कितनी एसवीपी से या कितने पॉइंट से लैग कर रहा है, कितने पॉइंट से पिछड़ रहा है, सॉरी। तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा। आपके नीचे 5 लोग हैं, 3 जो है वो ऑलरेडी कमीशन अर्न कर रहे हैं, मतलब मिनिमम बेसिक कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपके A B C D 4 लोग हैं और डी जो है उनके लेफ्ट साइड में 20 पॉइंट्स हैं और राइट साइड में 100 पॉइंट्स हैं, अगर वो सोचे कि मेरी कमीशन जनरेट होगी लेकिन आपको पता है कि मिनिमम 35 की मैचिंग होनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड में 20 पॉइंट्स है, वहां पे डेफिसिट आ गया 15 पॉइंट्स का, जिसकी वजह से वो कमीशन अपनी या सीवीपी मिस कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है आपको ये शो कर देगी आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो कमीशन अर्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से वो कमीशन अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इतना उनके पास डेफिसिट आ रहा है। तो वो चीज, ये रिपोर्ट बेसिकली वो शो करती है। तो ये भी काफी यूजफुल और काफी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि आपकी टीम में आपके ऐसे न्यू ज्वाइनिंग्स होंगे जो उनको शायद आइडिया नहीं होगा, उनके पास ऑर्डर्स हैं, वो वॉल्यूम ऐड करने के लिए और बिजनेस बिल्डअप करने के लिए रेडी हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ मिस पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं उनको समझ आ रहा है कि अपनी कमीशन अर्न कैसे करें, या उनको नहीं पता इस चीज के बारे में। बट आपको ये चीज पता है लेकिन आपके पास डेटा नहीं है, आप देख नहीं सकते, बट आपके पास डेटा है, आपके पास हब पे डेटा अवेलेबल है। ये रिपोर्ट आपको वो डेटा शो करती है प्रेजेंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नीचे ऐसे कितने लोग हैं जो सीवीपी अर्न करने के बहुत नजदीक है, लेकिन बस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो नहीं कवर कर पा रहे, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बाकी सब चीजें इसमें सेम ही हैं। फर्स्ट टाइम चेक अर्नर्स कौन है, यस और नो करेंगे, देखना चाहते हैं कौन फर्स्ट टाइम अर्न कर रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। टाइटल आप देखना चाहते हैं कौन से टाइटल के बीच से कौन से टाइटल के बीच में, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग्स हैं जिनका बिजनेस सेंटर टाइटल होता है, वहां से लेकर अचीवर के बीच में कितने ऐसे लोग हैं, टाइटल सेलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका वो। तो बिजनेस सेंटर से अचीवर के बीच में जो आपके एसोसिएट्स या डाउनलाइन हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो क्लोज टू चेक हैं लेकिन किसी वजह से वो कमीशन अर्न नहीं कर पा रहे, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। पॉइंट टू चेक, कितने पॉइंट से चेक करना है, आप चाहते हैं कि 25 पॉइंट से लैग कर रहे हैं 25 पॉइंट्स डालेंगे, 100 पॉइंट्स कर रहे हैं 100 पॉइंट से डालेंगे, या 10 पॉइंट से कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है,
अनलाइक अदर रिपोर्ट जो हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियसली कवर करी है उसके जैसा ही है यहाँ पे सारा. So these are the reports which we have covered today. ये 5 रिपोर्ट्स हैं. बाकी अगर आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी पर्टिकुलर रिपोर्ट कि हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन थी बट ये रिपोर्ट्स है जो हमें समझ नहीं आती हैं, तो आप प्लीज उनको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए ताकि उनको हम कवर कर सकें. एंड प्लीज बताइए कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कितनी आपको इन्फॉर्मेटिव थी. ये जो भी हमारे हब ट्रेनिंग हुई है कितना आपको समझ में आया इसके बारे में. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और मेरे को प्लीज बताइएगा कि ऐसा कितनी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी और आप इससे समझ पाए हैं या आपको गाइड करने में चैलेंजेस जो आ रहे थे वो आप कवर अप कर पाएंगे अब. तो डू लेट मी नो दैट. और प्लीज चैट में अपने ऑप्शन डालेगा. आपने मैं देख पा रहा हूँ चैट में कुछ कमेंट्स हैं. Just a moment. Okay, so I'm so sorry, Miss Glenn Brito. Very sorry. Actually, I should have covered it in English, but most of the audience or the viewers are not that much aware or like they cannot align with that. So that is why. So Hindi we used to cover in Hindi. Okay, Mr. Ramesh Reddy ka question है that to talk about PC report. ओके सर, आई हैव नोटेड दैट फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए पीसी रिपोर्ट हम जरूर कवर करेंगे. हमारे सेशन एवरी वीक होते हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आपको एवरी टाइम विल कवर एवरीथिंग जो भी आप बताना चाहते हैं. पीसी रिपोर्ट मैंने नोट बना लिया है उसका. मैनी आर फ्रॉम साउथ. आई मेक श्योर अबाउट दैट Mr. Glenn Brito. I'll ensure that next time it will be like Hindi and English mixes so that I'll not miss out on the people who don't understand Hindi that well. So I'll ensure that also. थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील कुमार. थैंक यू सो मच. अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है, आपको समझ में आ पाया है सब कुछ, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. शॉर्टफॉल सीओ ट्रिप्स कैसे पता चलेगा सर? रफीक जी, शॉर्टफॉल फॉर ट्रिप्स के लिए अभी वेबसाइट पे ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये ट्रिप्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती. उनका डेटा रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है. लाइक उनकी सीवीपी रिक्वायरमेंट चेंज होती है. तो एज ऑफ नाउ एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए. उसके लिए आपको कस्टमर सर्विस से ही कनेक्ट होना पड़ेगा. वो आपको बता पाएंगे कि आपका शॉर्टफॉल कितना है पर्टिकुलर ट्रिप के लिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं. So I believe that is all for today. And one more in a personalized website. Video option of well noted that Glenn Brito ji. I'll ensure about that also. We'll keep that in mind from the next time. Noted that. And thank you so much. Thanks for your time. It's been very wonderful connecting with you all and giving you information regarding this. Thank you so much.